एम बाबू तनोली इस्लामिक स्टूडियो से हज के मसाइल, उम्र के मसाइल, इहराम के मसाइल, मीक़ात के मसाइल अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो आखिर तक देखें। आज का मसला इंतहाई अहम है, ज़रूरी है, गौर से सुने, तवज्जो से सुने। आज का मसला ये है कि जब आपने 7 चक्कर लगा लिए, 7 तवाफ़ पूरे कर लिए, 7 चक्कर आपने लगा लिए, 7 मरतबा आपने तवाफ़ कर लिया, उसके बाद आपने 2 रकात मकाम इब्राहीम पर पढ़नी है, जिन्हें वाजिबुत तवाफ़ कहा जाता है। 2 रकात पढ़नी है। अब बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि वो मकाम इब्राहीम पर ही पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मसला याद रखें, अगर आपको या किसी दूसरे भाई मुसलमान भाई को ख़ास उस मकाम पर नमाज पढ़ने की वजह से आपको ज़रर या तकलीफ़ का अंदेशा हो, या किसी दूसरे भाई को ज़रर या तकलीफ़ का अंदेशा हो, तो आप ख़ास मकाम इब्राहीम से इधर उधर हटकर भी पढ़ सकते हैं। आप ख़ास मकाम इब्राहीम से हटकर इधर उधर भी पढ़ सकते हैं, चूँकि ख़ास जो मकाम इब्राहीम है वहाँ पर हजूम बहुत ज़्यादा होता है, रश बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप वहाँ पढ़ते हैं, आपको ज़रर या तकलीफ़ पहुँचने का अंदेशा है, या आपकी वजह से किसी और को ज़रर या तकलीफ़ पहुंचने का अंदेशा है, तो लिहाजा अपने आप को या किसी और को ज़रर या तकलीफ़ पहुंचाना है हराम की हालत में, और वैसे भी ये मुनासिब नहीं है, ये जायज़ नहीं है। तो इसलिए आप जो 2 रकात होती हैं, 7 चक्रों के बाद जो 2 रकात पढ़ी जाती हैं, उनको आप मकाम इब्राहीम से हट कर भी पढ़ सकते हैं। आप हमारे चैनल एम बाबू तनोली इस्लामिक स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं। अस्सलाम।